नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम मन कविता का अध्ययन करेंगे। मन यह कविता हाइकू के रूप में लिखी गई है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता को कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी छोटी कविता को हाइकू कहेंगे। हाइकू पहचानने का एक नियम है 5 7 5 यानी टोटल 17 वर्ण। अब यह 5 7 5 क्या है? जैसे यहाँ पर मन कविता का एक पद्यांश है। प्रथम शब्द है घना। घना शब्द बनाने के लिए 2 वर्णों का उपयोग किया गया है। पहला वर्ण घ, दूसरा वर्ण ना। दूसरा शब्द है अंधेरा। यहाँ पर 3 वर्ण है। 2 और 3 मिलकर बने 5, अर्थात इस पद्यांश की प्रथम पंक्ति 5 वर्णों से मिलकर बनी। दूसरी पंक्ति में चमकता और प्रकाश शब्द है। चमकता शब्द में 4 वर्ण और प्रकाश शब्द में 3 वर्ण है, अर्थात दूसरी पंक्ति 7 वर्णों की हुई। तीसरी पंक्ति में और अधिक शब्द है। और शब्द 2 वर्णों से मिलकर बना है और अधिक शब्द 3 वर्णों से, और संपूर्ण तीसरी पंक्ति 5 वर्णों से मिलकर बनी है, अर्थात प्रथम पंक्ति 5 वर्णों की, दूसरी पंक्ति 7 वर्णों की और तीसरी पंक्ति 5 वर्णों की होनी चाहिए। तभी आप उस कविता को हाइकू के रूप में लिखी गई कविता कह सकते हैं। हमने हाइकू किसे कहते हैं यह समझा। अब मन इस कविता से हमें क्या सीख दी जा रही है यह समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम पद्यांश है घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि का कहना है कि जब अंधेरा घना होता है, घना अर्थात डेंस या बहुत ज्यादा, जब अंधेरा ज्यादा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जितना ज्यादा अंधेरा होगा प्रकाश उससे भी ज्यादा चमकेगा। यह एक प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? हम अंधेरे को मानकर चलते हैं समस्या और प्रकाश को मानकर चलते हैं प्रयास या कोशिश। अंधेरा ज्यादा था, प्रकाश उससे भी ज्यादा चमक रहा था, मतलब समस्या जितनी बड़ी होगी प्रयास उससे भी अधिक बड़ा करना होगा। अगला पद्यांश करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कवि का कहना है कि हमें संपूर्ण जीवन फल की चिंता किए बिना कार्य करते रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं, क्या मैं यह कार्य कर पाऊंगा, क्या मुझसे यह काम होगा, क्या मुझे सफलता मिलेगी, मुझे क्या हासिल होगा। सिर्फ सोचते बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको वह काम करके देखना होगा। या तो आप सफल होंगे या आप सीखेंगे। उस सीख का उपयोग कर आप आगे जाके सफल हो जाएंगे। सिर्फ सोचते बैठने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए फल की चिंता किए बिना हमें कार्य करते रहना है। अगला पद्यांश जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन। इस पद्यांश में एक सवाल पूछा गया है और जीवन की तुलना की गई है। जीवन की तुलना किसके साथ हुई है? नाव के साथ। मानो हमारा जीवन एक नाव है। अब सवाल है, यह नाव मंझधार में डोल रही है, लड़खड़ा रही है, आगे चल नहीं पा रही है, तो इसे संभालेगा कौन? कवि का कहना है कि आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया था, परंतु आप अपने लक्ष्य को भूलकर गलत संगत में पड़ गए। आप अपने आप का ही नुकसान कर रहे हो, तो आपको संभालेगा कौन? जीवन किसका है? हमारा। तो संभालेगा कौन? जब जीवन हमारा है तो संभालना भी हमें ही पड़ेगा। अगर आप किसी फरिश्ते का इंतजार कर रहे हो, अगर आप किसी से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हो, तो आपका जीवन डूब जाएगा।
कवि का कहना है, जीवन हमारा है, हमारे जीवन में मुसीबतें हैं तो उसे हमें ही दूर करना होगा। अगला पद्यांश, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस पद्यांश में फागुन महीने की विशेषता बताई जा रही है। फागुन महीने की विशेषता क्या है? तो फागुन महीना अपने साथ ढेर सारे रंग लेकर आया है। फागुन अर्थात अंग्रेजी का फरवरी और मार्च के बीच आने वाला महीना। फागुन महीने में ऋतुओं का राजा अर्थात बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस कारण प्रकृति में ढेर सारे बदलाव नजर आते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, अर्थात फागुन महीना अपने साथ ढेरों रंग लेकर आया। अगला पद्यांश है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि का कहना है कि फूल कांटों से घिरा होने के बावजूद भी प्रसन्न है और वह हमें प्रेरणा दे रहा है। अब उस फूल से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है? फूल से हमें प्रेरणा मिल रही है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें हंसकर उसका सामना करना चाहिए। अगला पद्यांश, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतर की अर्थात अंदर की, कुंठा अर्थात निराशा, अंदर की निराशा आंखों के रास्ते बाहर आई। मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है या बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तब वह रोता है। जब व्यक्ति रो रहा है तब समझ जाना चाहिए वह व्यक्ति भीतर से बहुत ज़्यादा कुंठित है, भीतर से बहुत ज़्यादा निराश है। यहाँ पर कवि ने बहती हुई आंखों को परेशान व्यक्ति की पहचान का माध्यम बताया है। अगला पद्यांश, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से अर्थात आंसुओं से, धुल गए विषाद अर्थात दुख धुल गए। कवि का कहना है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, तब वह रोता है और जब वह रोता है तब उसका मन हल्का होता है। कवि का कहना है कि कोई बात अंदर मत रखो, अपनी परेशानियों को व्यक्त करो, कुछ तो हल जरूर निकलेगा। अगला परिच्छेद, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना अर्थात मृत्यु के समान जीवन है, उसको जीना। जीवन विष पीना अर्थात जीवन विष के समान है, उस विष को पीना। क्यों? क्योंकि जी विषा अर्थात जीने की चाह। कवि का कहना है कि जीवन मृत्यु के समान है, विष के समान है, फिर भी लोग जीते हैं क्योंकि उनमें जीने की चाह होती है। अर्थात विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी लोगों में जीने की चाह होती है, वह जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, लोग जीवित रहना पसंद करते हैं। अगला परिच्छेद, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। आंखें बादलों की तरह बरसती है। कब? जब मन में पीड़ा होती है तब। अर्थात कवि का कहना है कि बरसती आंखें या बहते हुए आंसू यह पहचान है कि व्यक्ति का मन पीड़ित है, अर्थात वह दुखी है। अगला परिच्छेद, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां रेल के साथ चलती है फिर भी मौन रहती है। हमें ऐसा लगता है कि रेल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, परंतु रेल को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पटरियां मदद करती है, फिर भी वे मौन रहती है। अर्थात पटरियां रेल से नहीं कहती कि मेरी सहायता से तू अपने लक्ष्य तक पहुंची है।
कवि का कहना है कि एक सच्चा शुभ चिंतक, एक सच्चा भला चाहने वाला अपने किए एहसानों को कभी नहीं बताता, और जो अपने किए एहसानों को बताए वह सच्चा शुभ चिंतक नहीं है। अगला परिच्छेद, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। सितारे बादलों के पीछे छिप गए, आकाश सूना हो गया। अर्थात कवि का कहना है कि प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। छोटे से सितारे आसमान से चले गए तो विशाल आसमान भी सूना लगने लगा। यहाँ पर समय की सीख भी मिलती है। जब आसमान में सितारे थे, आसमान सुंदर लग रहा था। जब सितारे छिप गए, समय बदल गया, तब वही सुंदर आसमान सूना सूना लगने लगा। अगला परिच्छेद, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। अर्थात आपने जो काम किया अमर हुआ, यानी याद रखा गया। अगर अच्छा काम किया तो आपके अच्छे काम के लिए आपको याद रखा गया, बुरे काम किए तो बुरे काम के लिए याद रखा गया। यहाँ पर कवि द्वारा काम का महत्व समझाया जा रहा है। अगला परिच्छेद, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अर्थात आसपास सब कुछ होने के बावजूद भी उसका सुख भोग ही नहीं पाया। यहाँ पर व्यक्ति की लालसा को, असीमित इच्छाओं को दर्शाया गया है। मतलब एक व्यक्ति के पास धन दौलत, ऐशो आराम होने के बावजूद भी और पाने की लालसा के कारण वह व्यक्ति अपनी दौलत का, अपने ऐशो आराम का सुख भोग ही नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए इन हाइकुओं के अर्थ से आपको सहायता प्राप्त जरूर होगी।